अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कैसे हुए और जो है ना क्या प्रोसीजर था, क्या सिनेरियो इस तरह बना कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना डिस्कवरी हुई। देन हम देखेंगे किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए और फाइनल उसके बाद हम जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1897 में जे थॉमसन नामी एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपने उस एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाया कि जो एटम्स हैं वो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी डिवाइड हो सकते हैं। यानी डाल्टन का जो पोस्टुलेट था कि ऑल एटम्स आर मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, तो वो जो है ना इसमें रॉन्ग साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें पता लगा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं, एटम के अंदर मौजूद होते हैं इस तरीके के। अब जो उनका एपरेटस था, यानी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके अंदर जो एपरेटस था वो इन चीज़ों पे मुश्तमिल था। ग्लास ट्यूब थी और जो है ना 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स थे जो कि हाई सोर्स वोल्टेज के साथ कनेक्ट थे और वैक्यूम पंप था। चले हम एक्सपेरिमेंट को उनके ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से वो जो है उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना डिस्कवरी हुई। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया हाई सोर्स वोल्टेज बैटरी के साथ, और एक डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसको कम्प्लीटली लो प्रेशर पे इवेक्यूएट कर दिया गया, यानी मींस खाली कर दिया गया, और उसमें जो है ना वैक्यूम पंप फिट कर दिया गया। तो अब जब साइंटिस्ट ने वह हाई पोटेंशियल करंट पास आउट किया इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज़ हैं जो कैथोड टू एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। अब जो वो रेज़ थी जब उन्होंने ट्रैवल किया स्ट्रेट लाइन में और अपोजिट वॉल पे जाके हिट किया तो वहाँ पे जो है ना कुछ चमक सी इस तरह नज़र आई साइंटिस्ट को। तो उस तरीके से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ रेज़ हैं जो कि ट्रैवल करती हैं कैथोड टू एनोड। अब इन रेज़ की जो है ना नेचर किस तरीके से पता लगी, यानी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो इस तरीके से पता लगी कि जब किसी पॉजिटिव प्लेट को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इनके पास लाया गया तो इन्होंने जो है डिफ्लेक्शन शो करी। यानी आपको पता है पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिपल्जन होती है और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो अगर जैसे स्ट्रेट लाइन में जो है वो पार्टिकल्स जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके पास जो है कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लाई गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाई गई या मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने क्या की डिफ्लेक्शन शो की। इस तरीके से हमें साइंटिस्ट ने जो है ना ये कंक्लूजन किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो रेज़ हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट जो है फिर दुनिया में हमारे सामने पेश आया, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना डिस्कवरी इस तरीके से हुई। और इन रेस को जो है ना कैथोड रेस भी कहा जाता है। वो इस वजह से कैथोड रेस कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। और यहाँ पर जो है ना फिर डाल्टन्स का जो पोस्टुलेट था वो भी रॉन्ग साबित हुआ, यानी एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होना शुरू हो गए। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हमारे पास हुई। चले अब हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट कर लेते हैं। बस इन इलेक्ट्रॉन्स की, यानी ये जो रेस थी जो जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस का नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, द कास्ट शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन देयर पाथ टुवर्ड्स एनोड प्रूविंग दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी ये जो है ना जब ट्रैवल कर रही होती हैं तो ये शेडो बना रही होती हैं जिसकी जो इस बात का सबूत है कि ये स्ट्रेट लाइन में ना ट्रैवल करती हैं। यानी इनकी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि ये दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है, दे कॉज अ लाइट पैडल व्हील टू रोटेट शोइंग दैट दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। यानी ये जो है ना रोटेशन करती हुई जाती हैं स्ट्रेट लाइन में, मूव करती हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, दीज रेज आल्सो इनविजिबल कॉज सम मटेरियल इज टू ग्लो और प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। यानी ये जो रेज हैं ये
कुछ जो मतलब रेज़ हैं वो इनविजिबल भी होती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि सारी रेज़ आपको नज़र आए। रेज़ नज़र नहीं आती, वो नज़र कब आती हैं, जब वो हिट करती है ना अपोजिट वॉल पे, तो वहाँ पे जो हल्की सी ग्लो होती है वहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ भाई कुछ है, यानी रेज़ यहाँ से गुजरी हैं। नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि पता कैसे चला हमें ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो इस तरीके से कि जब इन्होंने डिफ्लेक्शन शो करी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी जो पॉजिटिव प्लेट इनके पास लाई गई, तो अब हमें पता चलेगा ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। फाइनल पॉइंट हमारे पास है, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ये जो है मैकेनिकल प्रेशर को प्रोड्यूस कर सकती हैं और इस बात को सबूत देती हैं कि इनकी खुद के अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, यानी हर की तवानाई है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अख्ताम को पहुंची। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।